दूसरा पक्ष है वो भी आपको जनसुराज के उन वादों को याद दिलाता है जिन वादों से हमने अपनी शुरुआत की थी। प्रशांत जी की यात्रा, प्रशांत जी की शुरुआत इसी बात से हुई थी कि बिहार में शिक्षा और पलायन, शिक्षा और रोजगार, इन दोनों पर कोई भी राजनीतिक दल या नेता ध्यान नहीं देते हैं। और वो तो इसका फायदा उठाते हैं कि लोग भी, बिहार में लोग भी इन दोनों मुद्दों की अहमियत नहीं समझते हैं। उस संदर्भ में दो चीजें आज आपके सामने हम रख रहे हैं। एक, जो मैं आपको ब्रीफ करूंगा थोड़े डिटेल में, वो है पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार, जिन्होंने 4 तारीख से मेरे ख्याल से गर्दनी बाग पर धरना शुरू किया था। और उनमें से कई लोग अनशन पर थे, भूख हड़ताल पर थे। शायद 16 तारीख को उनमें से कई की तबीयत काफ़ी खराब हो जाने के कारण उनको हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा था। वो भूख हड़ताल अभी भी चल रही है और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से बिहार और बाहर सब लोग ये जाने कि असल मुद्दा क्या है। ये पीएचडी होल्डर्स और रिसर्च स्कॉलर्स इस बात पर सरकार का विरोध कर रहे हैं कि जो डिग्री कॉलेजेस में प्रोफेसर्स की बहाली होने वाली है, सरकार ने जैसा वादा किया था कि सारे प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे, इन डिग्री कॉलेजेस में जिन प्रोफेसर्स की बहाली की जाने वाली है उनका सिलेक्शन कैसे होगा। जो नए टीचर्स हैं उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस बिहार गवर्नमेंट ने अभी लागू किया है वो यूजीसी के प्रोविजंस के विरुद्ध है। अगर किसी डिग्री कॉलेज में किसी प्रोफेसर की बहाली होनी है या शिक्षक की बहाली होनी है तो उसके क्राइटेरिया में उनके पीएचडी के मार्क्स की वैल्यू 30% होनी चाहिए, लेकिन उसके बदले उसे घटाकर 11% कर दिया गया है। अगर आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उसके मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की डिग्री से ज्यादा उसके मास्टर्स और पीएचडी के डिग्रियों की वैल्यू होनी चाहिए। इसे बिहार सरकार नहीं मानती। बिहार सरकार कहती है कि पहले मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की डिग्री पर हम उनको बहाल करें और उसकी परसेंटेज ज्यादा हो गई है। उसके साथ साथ अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो उसने कितने रिसर्च पेपर निकाले हैं इस पर उसकी इवैल्यूएशन होनी चाहिए थी कि कौन